ये दर्द और तकलीफ़ का सफ़र कितना तवील था और ये कब शुरू हुआ? सब सियासत में हिस्सा लिया, पीटीआई ज्वाइन की और ये तब से ही हमारे साथ तकलीफ़ और दर्द का ही सफ़र जारी रहा। हर साल में वो टॉपर बच्चा, टॉप करने वाला बच्चा, पता नहीं किसी जिन और बला का फ़ोन आ जाता था कि इस बच्चे को डिस्चार्ज करो। फाक हॉस्पिटल वालों ने तो इंतहा कर दी ना हमारे साथ। पुलिस हमारे घर ऐसे आती रही कि जैसे दहशत गर्द को किसी को पकड़। इसी घर में ये आंखों के सामने जब उसकी माँ को घसीट के गाड़ी में डाला गया और बच्चा दिन ब दिन मेंटल होता गया। बाबा बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। जब बाबा से मुलाकात हुई वो कहते थे बाबा की जान का, ये आगे से कहता था तोता। मेरे भाई ने ये बहुत बड़ी गलती की थी जो सियासत में आए, वैसे किसी पार्टी का साथ देते। हमें क्या पता था हमें जान की कुर्बानियां यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अगर उसके बाबा आ जाते तो बच्चे की जान बच जानी थी। मेरे भतीजे को कत्ल किया गया, मुझे उसकी FIR चाहिए। दोनों अच्छे से खेलते थे, हमारी कोई लड़ाई नहीं होती थी, हम अच्छे भाई थे जी। भाई को तो बहुत मिस कर रहे हैं। ये हमने स्टडी टेबल लिए थे, ये इन लोग की चेयर्स है और ना हम लोग ने गाड़ी को फुल करवा दिया, हम घर जा रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां इबाद फ़ारूक के बेटे को 3 से 4 माह की जो मौत की कशमकश जो है वो जारी रही और उसके बाद मियां इबाद फ़ारूक का जो बेटा है वो इंतकाल कर गया। मियां इबाद फ़ारूक के भाई मेरे साथ मौजूद हैं और उनके छोटे बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये दर्द और तकलीफ़ का सफ़र कितना तवील था और ये कब शुरू हुआ। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और शदीद आप तकलीफ़ में रहे हैं। ये तकलीफ़ दर्द का सफ़र जो है वो कब शुरू हुआ था? ये तकलीफ़ और दर्द का मैं तो समझता हूँ कि ये जब से हमने ये सियासत में हिस्सा लिया, पीटीआई ज्वाइन की और ये तब से ही हमारे साथ तकलीफ़ और दर्द का ही सफ़र जारी रहा। और उसके बाद जो कमर और हमारा मतलब सब कुछ तोड़ देने वाली तकलीफ़ है वो हमारा बच्चा था, एक नन्हा मुन्ना फूल की तरह और सब बच्चों से खूबसूरत और प्यारा। और हर साल में वो टॉपर बच्चा, टॉप करने वाला बच्चा था हमारा। ये हमने स्टडी टेबल लिए थे, ये इन लोग की चेयर्स है और ना हम लोग ने गाड़ी को फुल करवा दिया, हम घर जा रहे हैं। थैंक यू। और उसके साथ हमारे बच्चे के साथ इतना जुल्म और ज़्यादती और उसको सिसक सिसक के उसकी सांसें मतलब ऐसे आंसुओं के साथ चलती रही और उनको कोई हमें हॉस्पिटल ना लेने दिया गया और बच्चे के साथ सियासी इंतकाम बना लिया गया। और जिस हॉस्पिटल में लेके जाते थे वहीं कोई ऐसी ऊपर से किसी पता नहीं किसी जिन और बला का फ़ोन आ जाता था कि इस बच्चे को डिस्चार्ज करो। अस्पताल में भी प्रॉपर इलाज नहीं किया गया? नहीं, प्रॉपर इलाज किया ही नहीं है। बस किसी हॉस्पिटल में जाते थे तो 10-15 दिन वहाँ पे हम बच्चे को एडमिट करते थे। जब पता चलता था कि ये वो बच्चा है मियां इबाद फ़ारूक का, वो जो पीटीआई का रुकन है, उसके बाद वो डिस्चार्ज पे आ जाते थे। और हम पे भी करते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और चीज़ें भी सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट भी, तो लेकिन फिर भी उन्होंने हमें वो इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों ने तो इंतहा कर दी ना हमारे साथ। तो कौन कौन से हॉस्पिटल में लेके? मैं फ़ारूक हॉस्पिटल में, उमर हॉस्पिटल में, उसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल में, फिर मैं आगा ख़ान कराची ले गया। मतलब हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं होने दी एंड मुझे बच्चे को घर लेके आना पड़ा। तशख़ीस क्या होगी? बच्चा बेसिकल बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा एक्टिव था। जब हमारे घर पुलिस आना स्टार्ट हुई, पुलिस हमारे घर ऐसे आती रही कि जैसे दहशत गर्द को किसी को पकड़। इसी घर में जो कि ये मेरे भाई का घर है मियां इबाद फ़ारूक का।
जो कि पहले ही 9 मई को रेस्ट थे, हो गए। और उसके बाद उसके भाइयों ने क्या किया था, जिनको रेस्ट करना था, हम खुद कहीं निकल गए ऑफ करके नंबर, और कहीं आउट ऑफ सिटी। और उसके बाद मेरी घर में वालदा थी और मेरी भाभी थी, और उनके अमार के सामने इन्होंने उनको बदतमीज़ी की, ऐसे जैसे पंजाब पुलिस का रवैया है। अमार तो बहुत एक्टिव था, वीडियोस में हमने देखा, मुख्तलिफ वीडियोस बना रहा था। माशाल्लाह बहुत एक्टिव था, इसमें कोई शक नहीं है, अमार बहुत एक्टिव बच्चा था। और उसकी आंखों के सामने जब उसकी माँ को घसीट के गाड़ी में डाला गया और उसकी वो दादों को गाड़ी में बैठा लिया और इनको गाड़ी में बैठाया और बदतमीज़ी की, हमारे घर की तोड़ फोड़ की उन्होंने, बड़ी ज़्यादतियाँ, और ऊंची आवाज़ में जो गाली गलौज जैसे बकते हैं, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा गाली वगैरह दी और ले गए। बच्चे को पहले एक परेशानी थी कि बाबा पकड़े गए, बाबा पकड़े गए। अभी बच्चे को पता ही नहीं था कि बाबा पकड़े गए, और पकड़े को वो समझता था कि पता नहीं ये दुनिया में नहीं रहे, वापस आएंगे नहीं आएंगे। वो चीज़ बच्चे ने अपने दिमाग में और दिल में बैठा ली, और एंड तक हम जंग लड़ते रहे, वो बच्चे के दिमाग से बात ही नहीं निकली, और बच्चा दिन ब दिन मेंटल होता गया, दिन ब दिन मेंटल। बातें क्या करता था बच्चा? बातें पहले तो हर किस्म की बातें करता था, लेकिन जब बीमार हो गया तो फिर वो बाद में बस बाबा 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 मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। जब बाबा से मुलाकात हुई वो कहते थे बाबा की जान का, ये आगे से कहता था तोता। मतलब इनका वो बड़ा प्यार था आपस में और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। और बस बच्चा तो हमारा ये सियासी इंतकाम का जो है वो एक ज़रिया बन गया है, और इन्होंने बना लिया है ये गंदी सियासत पाकिस्तान की, जिन्होंने इधर गंद डाला हुआ। मैं तो समझता हूँ कि मेरे भाई ने ये बहुत बड़ी गलती की थी जो सियासत में आए। वैसे किसी पार्टी का साथ देते, वैसे हम जैसे कि आम शहरी वोट कास्ट करते, लेकिन हमें क्या पता था हमें जान की कुर्बानियाँ यहाँ पे देनी पड़ेंगी, हमें जान के नजराने यहाँ देने पड़ेंगे। अभी मेरी वालदा हॉस्पिटल में है, मेरी भाभी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ये सलार के जो छोटे 2 भाई हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो मामा मामा कर रहे हैं, पापा पापा कर रहे हैं। पापा जेल में तड़प तड़प के मर रहा है, वो बच्चे को अपने को ठीक से मिल नहीं पाया, बच्चे को ठीक से उसके साथ वो जनाजा मतलब अदा तो किया, लेकिन वो किस तरह किया वो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन उनकी फिर भी मेहरबानी है, मैं उनका फिर भी शुक्रिया अदा करूँगा। चलो वो जनाजे पे लेके आए, उन्होंने जनाजा पढ़ाया और इतना टाइम हमें दिया। चले मेरे भाई की जो है वो सारी ज़िंदगी उसके दिल में जो एक बात, मियाँ बाद किस तरह बुलाते थे अपने बेटे को, और बेटा कैसे रिस्पॉन्स? हाँ मियाँ बाद वो उसे अपने बेटे को कहते थे बाबा की जान का, ऐसे वो कहता था तोता। मतलब वो हर टाइम अटैच रहते थे, कहीं गाड़ी पे जाना है, कहीं मतलब फ्री टाइम में वो बाबा के साथ ही होते थे, और उनकी आपस में बहुत मोहब्बत थी, और वो बाबा की जान का तोता। आपसे कितना प्यार? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाबा के बाद अगर प्यार करते थे तो मेरे साथ ही करते थे। मैं उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बाकी भी मेरे भतीजे हैं, वो मेरा फेवरेट भतीजा था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये सब बच्चे भी समझते हैं इस चीज़ को। इतनी बड़ी कुर्बानी जो है वो आपने सियासत की खातिर दे दी है, अब सियासत से किनारा करेंगे क्या करेंगे? नहीं, मेरा तो फुल ख्याल यही है कि मैं बिल्कुल अपने भाई को नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं जो है ना, मेरे भाई की जो खान के साथ मोहब्बत है, मेरे भाई का ना एक बस कोई विज़न ऐसा था, उन्होंने प्लान ऐसा किया कि उनके ना वो बिज़नेस मीटिंग में या बिज़नेस टूर में आउट ऑफ कंट्री उनके हर माह में 2-4 मतलब के चक्कर लगते रहते हैं। तो जब वो बाहर की कंट्रियों के वो कानून देखते थे और उनके रूल्स देखते थे और मुझे आके बताते थे कि भाई बाहर मेरे दोस्त ने ना जानवर को ऐसे कोई स्टिक मारी और किसी ने वो कैमरे में आ गया और उसे पकड़ लिया गया, इतना जुर्माना कर दिया और उसको बड़ी सज़ा मिली, तो ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यार मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं खान का साथ देता हूँ, मैं खान के साथ कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो यार आप मेरा साथ दो, आप मेरी फैमिली हो, मैं मशवरा कर रहा हूँ। हमने इजाज़त नहीं दी उसे, लेकिन वो फिर भी हमें ऐसे उसने मुतमईन किया और हमें कहा कि मैंने ये करना है और मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करते करते ये कैसे जेल से फिर कैसे उनको बुलाया गया, इजाज़त मिल गई थी आसानी से? हाँ, बस इजाज़त मिल गई थी, जैसे कि जो उनके रूल्स थे, एप्लीकेशंस वगैरह और जो जो चीज़ें थी हमने वो प्रोवाइड की, और उनकी मेहरबानी उन्होंने जेल से आने की। ऐसा रिग्रेट है कि अगर ये कर लिया जाता तो शायद बच्चे की जान बच जाती? नहीं, अगर उसके बाबा आ जाते तो बच्चे की जान बच जानी थी, उनके बाबा आ जाते तो बच्चा इंशाल्लाह
तो डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चे को कुछ भी नहीं होना था, बच्चे ने बच जाना था इंशाल्लाह, बच्चे को कुछ भी नहीं होना था। और उसके बाद जब वो तदफीन पे आए हैं तो तब आराम से मिलने दिया गया, देखने दिया गया बच्चे को? हम वहाँ पे बस वो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वो कहते रहे कि जी अभी अपने तरीके के साथ चलेंगे, जैसे कि मतलब एक रेस्टेड आदमी है तो वो उनको ओपन खुला तो नहीं छोड़ सके, वो जनाजे में भी उसके साथ इस तरह सारा, तो बस जैसे मिलना चाहिए वैसे तो आपको भी पता नहीं मिल पाया बेचारा, उसके दिल की बातें दिल में रह गई। वो लास्ट टाइम अपने बच्चे को कोई इस तरह बात नहीं कर पाया। मुझे अफसोस होता है, दुख होता है पाकिस्तान पे कि हम यहाँ के रहशी हैं। लहद में खुद उतार? मैंने खुद उतारा है, उसके बाबा को तो वहाँ मौका ही नहीं ना मिला। यूँ कारी साहब ने सलाम किया, दुआ भी नहीं मांगने दी मेरे भाई को। कारी साहब ने सलाम किया है और वो वहाँ से फौरी चल बसे। एक सेकंड आप बात कर रहे थे कि ये कत्ल है, ये जी देखें, ये मेरे भतीजे का कत्ल किया गया है। मैं इस पे अपने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि काजी फैज़ ईसा साहब हैं, मैं उनसे पूरी उम्मीद रखता हूँ। वो हमारे पाकिस्तान की अदलिया के हेड हैं, वो जो मतलब उन्होंने इंसाफ देना है मुझे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरा जो केस है, जैसे कि इन्होंने कहा था कल कि ये जो भी केस चलेगा वो ओपन ट्रायल मीडिया के सामने चलेगा और मीडिया ट्रायल हो गए, तो मैं समझता हूँ, मैं चीफ़ जस्टिस से अपील करता हूँ कि सबसे पहले मेरे भतीजे का केस मीडिया ट्रायल पे चलाएं और मेरे भाई का केस मीडिया ट्रायल पे चलाएं। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी करें। पाकिस्तान की कौम चीफ़ जस्टिस के साथ खड़ी है, पूरे पाकिस्तान की कौम हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। वो अच्छे फ़ैसले करें, इंसाफ के फ़ैसले करें। मेरा भाई अगर गुनाहगार है, अगर मेरे भतीजे का कोई कातिल नहीं है तो मुझे ना दें। अगर जो बेगुनाह मेरे भतीजे को कत्ल किया गया, मुझे उसकी FIR चाहिए। मैं इस पे चीफ़ जस्टिस साहब को कहूँगा कि 100 मोटो नोटिस लें। अगर वो नहीं लेंगे तो मैं रिट पिटिशन दायर करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो भी मुझे रास्ता इख्तियार करना पड़ा मैं इंशाल्लाह करूँगा और मुझे चीफ़ जस्टिस साहब से पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह मुझे इंसाफ देंगे। मियाँ आबाद फ़ारूक का छोटा बेटा मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं और इससे जानते हैं भाई के साथ कैसा ताल्लुक़ था, प्यार था या लड़ते थे? प्यार था मेरा और उसका बहुत ज़्यादा। क्या करते थे फिर, खेलते थे? हाँ जी, हम खेलते रहते थे पूरा दिन। तो हम दोनों की कोई लड़ाई नहीं होती थी, हम दोनों अच्छे से खेलते थे, हमारी कोई लड़ाई नहीं होती थी, हम अच्छे भाई थे। क्या खेलते थे? फुटबॉल, कभी क्रिकेट खेलते थे। बाबा से मुलाकात हुई? नहीं, बाबा से मुलाकात नहीं हुई, बस जब वो फौत हुए जनाजे पे आया तब एक दफ़ा मिला था। मिलने नहीं दे रहे? नहीं, मिलने नहीं दे रहे। भाई को मिस कर रहे हो? जी, भाई को तो बहुत मिस कर रहे हैं। कैसा था भाई? तो अच्छा भला था, फिर बाद में जब से बाबा गए थे तब से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। नाजरीन, आपने देखा कि किस कदर अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो मियाँ आबाद फ़ारूक के घर पर है और यहाँ पर सफ़े मातम बिछी हुई है। मियाँ आबाद फ़ारूक के भाई का ये कहना है कि वो अदलिया से अभी भी इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और इनका ये कहना है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो 100 मोटो एक्शन लें और इनके इस मामले को टेकअप करके इनको इंसाफ फराहम किया जाए। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।